अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हेयर राबिया हसन। आज हमारा बायो का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 2 है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ साइंस, बायोलॉजी, डिवीजन्स कितनी थी बायोलॉजी की मेन, ठीक है, और उसके बाद हमने उसकी फर्दर ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप जो है बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ या अदर बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ वो क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारे पास जो बायो है उसका दूसरी साइंसेस से भी बहुत ज़्यादा रिलेशन है। ठीक है, ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिससे रिलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स मीन्स बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी एंड देन बायोइकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बायो का फिज़िक्स के साथ ताल्लुक़ है, किस तरह से बायो का केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ है, किस तरह से बायो मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन रखती है, किस तरह से बायो जियोग्राफी के साथ रिलेट करती है, और इकोनॉमी के साथ किस तरह से बायो का रिलेशन है। तो यहाँ से जी आप लोग अगर करना स्टार्ट करें तो हम कहते हैं कि ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ अ रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस। ये भी मैंने आपको बात बताई कि किस तरह से जो साइंस का रिलेशन है दूसरी ब्रांचेस के साथ। फॉर एग्जांपल जब हम स्टडी करते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स में मूवमेंट की बात करते हैं तो ये चीज़ हम बायो से पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम मोशन की बात करें, लॉज ऑफ मोशन, तो ये हम फिज़िक्स से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक इंटर रिलेशन है ना बायो का साइंस दूसरी साइंसेस ब्रांचेस से, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बायोफिज़िक्स यहाँ पे देखें जी, बायोफिज़िक्स दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। जिस तरह हमने कल पढ़ा कि बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, इसी तरह बायोफिज़िक्स जो है वो टू वर्ड्स से मिलके बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड फिज़िक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से निकला है, फ्यूसिस। ठीक है, ग्रीक वर्ड जो हमारे पास फिज़िक्स है, फिज़िक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड कौन सा था हमारे पास? फ्यूसिस। अब ये फ्यूसिस क्या होता है? इस फ्यूसिस का मतलब है नेचुरल थिंग्स। क्या मतलब है? नेचुरल थिंग्स। सॉरी फॉर दैट, ग्लव्स की वजह से जो है वो पेंसिल सही से पकड़े नहीं जा रही, तो मकसद है आपको समझाना। तो आप दोबारा से यहाँ पे देख लें कि बायोफिज़िक्स दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायो मीन्स लाइफ एंड फिज़िक्स मीन्स नेचुरल थिंग्स। फिजिक्स जो है ये वर्ड ग्रीक वर्ड है जो कि फ्यूसिस से निकला है, और फ्यूसिस का मतलब है नेचुरल थिंग्स। ठीक है, और नेचुरल थिंग्स में क्या आ जाता है? नेचुरल थिंग जैसे आप देखें, अर्थ जो है हमारे पास दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, मून जो है हमारे पास नेचुरल थिंग। तो इन चीज़ों की स्टडी करना हमारे पास बायोफिज़िक्स में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, वो कहते हैं इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। ठीक है, उन फिजिक्स के हमने प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है जो कि बायोलॉजिकल फिनोमिना पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लेवर्स इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। जिस तरह से हम बायोफिजिक्स में बात कर लें कि हमारे पास एनिमल्स में जो है वो लिम्स होते हैं, और जो फिजिक्स है उसमें लेवर होते हैं। बेसिकली ये लिम्स और लेवर जो है ना, ये दोनों सेम क्या कह लें आपके सेंस में आते हैं। ठीक है, सेम सेंस किस तरह? ये जो लेवर्स होते हैं ना फिजिक्स में, इनका काम होता है बैलेंस करना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं ना किसी वेट से, तो उसको बैलेंस करने का जो काम है ना वो लेवर का है। ठीक है, और अगर आप बायो में देखें तो एनिमल जिस तरह से चलते हैं, हम अपने पैरों पे चलते हैं ना, तो हमारे पैरों पे चलने को ये जो बैलेंसमेंट होती है ना हमारी बॉडी की, फुल बॉडी बैलेंस, ये हमारे लिम्स करते हैं। तो दैट्स वाई बायोफिजिक्स किस तरह से रिलेट करती है। ठीक है, सेकंड वन है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री जो वर्ड है ना हमारे पास, सेम एज इट इज़, ये भी हमारे पास ट्रू वर्ड्स से मिल के बनी है। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, सेम एज इट इज़, बायो मीन्स लाइफ, एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल्स। क्या है? केमिकल्स। मतलब कि केमिकल्स की स्टडी करना बायो केमिस्ट्री कहलाता है।
ओके जी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम केमिकल जो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं केमिकल, उनकी स्टडी करना और उन प्रोसेसेस की स्टडी करना जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होती है। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन ये हो किस में रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जो कि किस में हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में। रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन हो किस में रहा है? ह्यूमंस में, जानदारों में, ठीक है। तो इस तरह का जो नॉलेज है जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि लाइफ के अंदर केमिकली तौर पे पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। देन हमारे पास आ जाता है बायो मैथमेटिक्स। बायो मैथमेटिक्स कहते हैं, नाउ वी विल स्टडी बायो मैथमेटिक्स। देखिए बायो मैथमेटिक्स और इसका सेकंड नेम जो है ना हमारे पास, वो है बायोमेट्री। बायोमेट्री किसको कहते हैं? बायो मैथमेटिक्स को कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड नेम इज बायोमेट्री। ओके जी। ये किस तरह से जो लाइफ है हमारे पास मैथ से किस तरह से रिलेट करती है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर को आप लोग अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवाते हैं, तो वहाँ पे जो रिपोर्ट्स में जो अमाउंट लिखी होती है ना, इज़ रिटन इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो बायोमेट्री है या बायो है वो रिलेट करती है मैथमेटिक्स से। फॉर एग्जांपल देखें जी, हम अपनी रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी होती है वो मैथ्स में लिखी होती है। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट जो है, वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट जो है, ठीक है, वो मैथ्स में लिखी होती है। तो इस तरह से हम जो रूल्स हैं ना मैथमेटिक्स के, वो अप्लाई करते हैं बायो में, एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए, ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के लिए, किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो दैट्स वाई बायो मैथमेटिक्स और बायोमेट्री जो है हमारे पास, इस तरह से जो बायो है वो मैथ्स में रिलेट करती है। देन हमारे पास आ जाता है बायो जियोग्राफी। अब पहली जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे ना, वो मिलके बनी है दो चीज़ों से, दो लफ्ज़ों से, ठीक है। जिस तरह से बायो फिजिक्स, वन वर्ड इज़ बायो एंड देन सेकंड वर्ड इज़ फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो एंड केमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स, बायो एंड मैथ्स, ठीक है। लेकिन ये जो बायो जियोग्राफी है ना, ये वर्ड मिलके बना है तीन वर्ड्स से, बायो जियोग्राफी। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन ग्राफिक्स, ठीक है। अब ये एक ऐसी टर्म है हमारे पास जिसमें हम ज़मीन पे रहने वाले जानदारों की डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसी डिवीजन या अक्रंस जो होती है हमारे पास, और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं हम डिफरेंट स्पीशीज़ की या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ इलाकों में, ठीक है। हम डिफरेंट स्पीशीज़ की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, किसमें? बायो जियोग्राफी में, ठीक है। तो ये था हमारे पास बायो जियोग्राफी। अब एक एनिमल कितना एक एनिमल कहाँ रहता है, किस जगह पे रहता है, खित्ता क्या है, ठीक है, आबो हवा क्या है वहाँ की। तो ये जो अक्रेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है डिफरेंट स्पीशीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स जो हैं दुनिया के, उनमें स्टडी करते हैं अगर हम, तो उसको कहते हैं बायो जियोग्राफी। ओके जी। उसके बाद जी हम कह लेते हैं बायो इकोनॉमिक्स क्या होता है हमारे पास। तो बेसिकली बायो इकोनॉमिक्स इज़ आल्सो ये मिलके बना है दो वर्ड से, बायो एंड इकोनॉमिक्स। बायो मीन्स लाइफ एंड इकोनॉमिक्स मीन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या होता है? देखें जी, इकोनॉमी हम कहते हैं कि जब हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं ना, उसको कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स मुआशी तौर पे अगर हम किसी भी जानदार की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास कॉस्ट वैल्यूज़, प्रॉफिट वैल्यूज़, यील्ड की, वीट की, ठीक है, किसी भी पैदावार की जो कॉस्ट वैल्यूज़, प्रॉफिट वैल्यूज़ अगर हम फाइंड आउट करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, तो ये बायो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। और किस तरह से उसमें बेनिफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये भी चीज़ हम सारी स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में।
फॉर एग्जांपल जी हमारे पास राइस और वीट की यील्ड है, ठीक है, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें हम जो है हमारी उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है और उसकी जो प्रॉफिट वैल्यू है वो कितनी है, इन तमाम को स्टडी करते हैं हम बायो इकोनॉमिक्स में। तो दैट्स वाई बेटे ये जो तमाम चीज़ें हैं हमारे पास, रिलेशनशिप हमने पढ़ा बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस से, किसकी, साइंस की ब्रांचेस से, तो ये हमने वन बाय वन इनको डिस्कस किया, ठीक है। बायोफिजिक्स नंबर 1, नंबर 2 बायोकेमिस्ट्री, नंबर 3 बायोमैथमेटिक्स, द सेकंड नेम ऑफ बायोमैथमेटिक्स इज बायोमेट्री, देन बायो जियोग्राफी एंड बायो इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।